हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षकों के साथ दोनों ही पार्टियों ने धोखा किया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनने नियमित नहीं किया है, और अब भी बीजेपी की सरकार है तो वो भी नियमित नहीं करते, लेकिन एक दूसरे का समर्थन जरूर करते हैं जब विपक्ष में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा है और कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा है, अतिथि शिक्षक आगे भविष्य में नियमित होंगे कि नहीं होंगे, और इनके लिए जो शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी नियमितीकरण की, वो पूरी की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी उसे पूरा करें, या तो पहले स्पष्ट बोलना चाहिए था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, वादा किया है कि नियमित करेंगे, तो नियमित करना चाहिए अतिथि शिक्षकों को। ठीक है, विभागीय परीक्षा लेना चाहिए। मैं लाइव डिबेट दिखा रहा हूँ आपको, बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष का क्या कहना है। आप वीडियो में बने हैं, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। आपको नियमितीकरण की जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होगी, बल्कि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण आपको मिल जाएगा। फिर भी आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों को 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें दी थीं। उन्होंने मंच से घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की भांति नीति बनाकर नियमित किया जाएगा, अतिथि शिक्षकों के साथ वार्षिक अनुबंध करेंगे, अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और बोनस अंक देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 1 साल पूरा होने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के हित में एक भी आदेश सरकार ने जारी नहीं किया। यदि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आकर ये कह दें कि अतिथि शिक्षकों से जो वादे सरकार ने किए थे हम उनको पूरा करने में असमर्थ हैं। बिल्कुल भी अतिथि शिक्षक आपका विरोध नहीं करेंगे, बिना किसी विरोध के भोपाल से भी वो घर जाके लौट जाएंगे और भविष्य में भी कोई विरोध नहीं करेंगे। सुनील जी, चूंकि तो रवायत यह है कि हम सबको 1-1 मिनट का मौका देते हैं, लेकिन मिलान पंत जी मैं आपके पास आऊंगा। एक और स्टेटमेंट मैं आपका जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले बार जो बयान वायरल हुआ था, मंत्री जी तो कह गए हैं कि आप अतिथि बनकर आए हैं, घर पर कब्जा करेंगे क्या। इससे तो सब कुछ साफ हो जाता है। आपको अब भी उम्मीदें हैं सरकार से? माननीय मंत्री जी का जो बयान है कि आप मेहमान हैं, घर पर कब्जा करोगे क्या। अतिथि शिक्षक पिछले 16 वर्षों से मध्य प्रदेश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेहमान 2-4 दिन के लिए होते हैं। जो व्यक्ति 16 वर्षों से घर में रह रहा है वो परिवार का सदस्य होता है, ना कि मेहमान होता है। मेहमान तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास मेहमान नहीं है। मृणाल पंत जी, क्या है, जीतू पटवारी चले गए, मुलाकात कर ली उनके साथ, अतिथि शिक्षकों के साथ, लेकिन यही जीतू पटवारी जब कमलनाथ सरकार में मंत्री थे तो अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उनके पास भी गया था मिलने के लिए। तब तो आपकी भी 15 महीने की सरकार थी। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अतिथि शिक्षक होते तो पहला आदेश आपने भी निकाल लेना था कि अतिथि शिक्षक को नियमित कर दिया जाए। आपने भी नहीं कर पाया, लेकिन आप विपक्ष में हैं तो आप विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो राजनीतिक परिस्थिति में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अतिथि शिक्षकों का विरोध इसलिए है कि उन्होंने चुनाव से पहले उनसे स्पष्ट वादा किया था कि सारे अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, और जब सत्ता में आ गए उनके और उनके परिवार के वोट के सहारे तो अपना वादा भूल गए। कांग्रेस ने यह वादा नहीं किया। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और वो हमारी प्राथमिकता थी, और उस प्राथमिकता को लेके हमने पूरी तरह से कार्रवाई की, तैयारी की, लाखों की संख्या में किसानों का कर्जा माफ किया। अतिथि शिक्षकों को भी हम उनका अधिकार देते, थोड़ा और समय मिलता प्रदेश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से, हर वर्ग को सम्मान देते, अधिकार देते, मौका मिलते, और वो प्रक्रिया पूरी होती है अगर हमारी सरकार 5 साल चलती। भारतीय जनता पार्टी को डर क्या था?
डर तो यही था ना कि कांग्रेस की जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार अगर 5 साल पूरा चल गई तो जिस तरह से किसानों के पक्ष में काम किया वैसे ही शिक्षकों के पक्ष में भी काम करेगी, वैसे ही स्कूल शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाएगी, वैसे ही हर वर्ग को अपना अधिकार देगी। और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर 5 साल सरकार चल गई तो फिर कभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इस तरह के झूठे वादे किए। और जब झूठे वादे किए तो परिणाम सामने है, सामना तो करना पड़ेगा, उत्तर तो देना पड़ेगा। उत्तर तो देना पड़ेगा। बृजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर देंगे लोया जी। लेकिन आप पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि वादा खिलाफी का, चुनाव से पहले आपको वोट चाहिए, अतिथि शिक्षक बल्क में होते हैं, एक मुश्त आपको वोट पड़ेंगे एक जगह, इसलिए आपने वादा कर दिया, चुनाव जीत गए हैं, 1 साल लगभग हो चुके हैं और आप मुकर जा रहे हैं वादों से, सड़कों पर हैं, जिन्हें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए वो आज सड़कों पर खड़े हैं। अविनाश जी, एक बात बड़े जिम्मेवारी के साथ और बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वादा खिलाफी करते हैं जनता उन्हें अपने किए का दंड देती है। पहले तो ये समझ लेते, जिन्हें दंड मिल रहा है वो अपने आप तय है कि कौन वादे से मुकरने वाले लोग हैं, कौन वादे पर खरे उतरने वाले लोग हैं। अब दूसरी बात करता हूं कि जो हमारे सम्मानित अतिथि साथियों का दर्द है उस दर्द से सरकार भी वाकिफ है। यहाँ सुनील परिहार जी जुड़े हुए हैं अतिथि संघ की ओर से। मैं 2 सितंबर 2023 को जो चर्चा हुई थी उसकी आपको जानकारी दे देता हूं, उन्होंने भी दी होगी कि उसमें यह तय हुआ था कि जो सरकारी नियुक्तियां होंगी उनमें अतिथि शिक्षकों को आरक्षण देकर उनकी भी भर्ती सुनिश्चित हो, इसका काम किया जाएगा। दूसरा, उन्हें आश्वासन दिया था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक है उनके वेतन को 2 गुना किया जाएगा। तीसरा काम ये हुआ था तय कि जो शासकीय सेवकों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनका लाभ भी हमारे अतिथियों को मिलेगा। तो ये जो तय हुआ था उसमें से तीनों पर सरकार आज भी कायम है और वेतन दुगना किया जा चुका है, सुविधाओं का विस्तार किया जा चुका है और ये भी सुनिश्चित किया जा चुका है कि इस पिछले वर्ष जो लोग काम कर रहे थे यदि वह समान पद रिक्त है तो उनकी ही प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। अब दूसरी बात जो मृणाल जी कह रहे थे, मृणाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती है। 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, भले ही हम अतिथि शिक्षकों के साथ है मगर हमने इस तरह की घोषणा पत्र में इसे ना तो शामिल किया ना उनसे हमने इस बात को कमिट किया। और उसके पीछे का कारण है जो हम कर सकते हैं वही हम कहते हैं। 2018 से अतिथि शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं और 2018 के बाद से उनकी नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है। दूसरी बात एक और है कि चूंकि रोस्टर का पालन भी करना होता है और मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की जाए और अतिथियों को हटाया जाए। सरकार को दोनों को विश्वास में रखना है और दोनों के माध्यम से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अलग ऊंचाई तक पहुंचाना है। कुछ सवाल इस बीच ये उठे हैं, कुछ सवाल इस बीच ये उठे हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कहां पर होती है? जहां पर रिक्त होते हैं, पोस्टिंग खाली होती है, पोस्ट खाली होती है, आप वहां पर रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर नहीं रहे, आप अतिथि शिक्षक उस वक्त ले लेते हैं। अब जब ये 15 साल 20 साल काम कर चुके हैं, अब ये मांग तो उठेगी ना जायज, यही तो कह रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि 20 सालों में तो नागरिकता भी मिल जाती है, आप तो अतिथि शिक्षक को नियमित भी नहीं कर पा रहे। पहले तो मैं अविनाश जी कुछ बातों को बड़ा ईमानदारी से अपडेट करता हूं कि 2013 के उपरांत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हुई है। हमारे माननीय सुनील परिहार जी बैठे हैं, मेरी कोई बात गलत होगी तो वो बिल्कुल ईमानदारी से उसे कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं। एक बात और कहता हूं, अभी भी जितने चयनित शिक्षक है सुनील जी को ये मालूम है कि उनमें ज्यादातर लोग 50% तक लोग उनके ही साथ के लोग हैं, अतिथि शिक्षकों में से लोग हैं। तो निरंतर उनकी भर्तियां हो रही हैं। हमने ये तय किया था कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जो 3 वर्ष तक अतिथि है, कम से कम 200 दिन उन्होंने काम किया हो। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं एक बात और कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अभी मृणाल जी कह रहे थे कि हमने प्राथमिकता पर ये रखा था, प्राथमिकता पर वो रखा था। यदि किसी का कल्याण करना हो तो 18 महीने बहुत है, परंतु 2 सितंबर को जो बातचीत आपसे हुई थी उसकी सारी बातें पूरी कर ली गई हैं, वेतन दोगुना कर दिया गया है। आपको कह रहे हैं कि नियमित तो नहीं करेंगे लेकिन सीधी भर्ती में 25% आरक्षण आपको दिया जाएगा, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं।
2 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं हुई थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था गुरुजियों की भांति नीति बनाकर आपको नियमित करेंगे, आपके साथ वार्षिक अनुबंध करेंगे, आपको सीधी भर्ती में 50% आरक्षण और अनुभव के 20 अंक देंगे। लेकिन उनके आदेश आज दिनांक तक नहीं हुए। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, विधानसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियों ने अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का वादा किया था और दोनों ही पार्टियों ने अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। हाँ, ये बात जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया है, उसके लिए हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। दूसरा, आज माननीय जीतू पटवारी जी अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन में समर्थन करने आए थे, उनको भी साधुवाद देता हूं। लेकिन यदि जीतू पटवारी जी जब मंत्री थे उस समय अतिथि शिक्षकों की बात करते, अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनवाते तो ज्यादा बेहतर होता। आज अतिथि शिक्षक लगातार सड़कों पर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है। सुनील जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने वादा खिलाफी तो अपनी किया है, मांगों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी वादा खिलाफी किया। ये जीतू पटवारी जो बैठे थे आज प्रदर्शन में, इन्हीं के पास तो गए थे।